आइए आज हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण के लिए व्यापक रूप क्या होता है जानते हैं? व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात समीकरण के लिए व्यापक रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई भी समीकरण यदि इस रूप का है तो हम लोग कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। जहां a b c क्या है? जहां a b तथा c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम लोग कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण के लिए व्यापक रूप है। अब यदि हम लोग कोई एग्जांपल लिखना चाहें, सपोज दैट मान लीजिए, तो किन समीकरणों को हम लोग द्विघात समीकरण कह सकते हैं? सपोज दैट मान लीजिए दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। यदि ये है, इस प्रकार का समीकरण है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो समीकरण है वो कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि a के स्थान पर क्या है तो लिखेंगे a बराबर 2, b के स्थान पर कितना है तो 3, b बराबर 3 और c बराबर क्या हो जाएगा 7। इस प्रकार का और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। सेकेंड एग्जांपल मान लीजिए लिया हुआ है कि 3x² इक्वल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो कहेंगे बिल्कुल द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे 3x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है। तो a बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए? तो कहेंगे कि a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा? तो b बराबर हो जाएगा 0 तथा c बराबर भी 0। तो द्विघात समीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि x² समीकरण में शामिल हो। क्या शामिल हो? x²। थैंक यू।